हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादियों का तारीखी प्रोग्राम आई चंडीगढ़ रोड रेलवे ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। इज्तिमाई शादी को देखने के लिए शहर भर से आए हुए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अंदरूनी सिंध और शहर भर से आए हुए तकरीबन 70 से जायद गरीब खानदान के दूल्हा दुल्हन ने शादी में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का आयोजन श्री गणेश जी की आरती और पाकिस्तानी कौमी तराने से किया गया। शादी की रसूमात को पूरा करने के लिए समाज के जाने माने पंडित विजय कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से शादी में हिस्सा लेने के लिए दूल्हा दुल्हन को खुसूसी तोहफे भी दिए गए। विवाह का आरंभ कलश की पूजा, श्री गणेश जी की पूजा और नवग्रह की पूजा से किया गया। ओम नाम गणपति नमः। फिर गणेश को भोग के लिए मिश्री का भोग लगाएं। अब गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री रखी होगी, माना खड़ी शक्कर वहाँ रखी होगी, उसका भोग लगाएं। ओम इदं नमात्मकनि प्रजासनि प्रजस्मासु दत्तः। ओम कपूर्गुणं गणावतारं संसारसारं मुजगेंदारं सदारवसंतर विद्यारविंदे भवं भवामि सेत्यं नमामि। श्री बुद्धि सता श्रीमा गणपते नमः। आरक्ष्यां समर्पयामि। गणेश को दोबारा दिया दिखा सकते हैं आप लोग मंडप में। दोबारा से गणेश को दिया दिखाना है। हाथ में जले रखो। ओम यज्ञने यज्ञमय जनता देवास्त्राणि धर्माणि प्रसाद संति देवा विद्या बुद्धि धन्यश्वरे पुत्र पौत्रादि पुष्पांजलि गामजुमा गणपते नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब पुष्प चढ़ाएं। प्रार्थना फूल चढ़ाएं। गणेश की प्रार्थना, हाथ जोड़ करके गणेश को प्रार्थना करें ताकि आप लोगों का जो भी विवाह का काम है वो सुख शांति से अच्छे तरीके से संपन्न हो। ओम विघ्नेश वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीदाय नागनाय श्री सर्वभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तिनाश पराय गणेशराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्तन प्रसन्नाय वरदाय नमो नमस्ते। तवम विघ्नो शत्रु धन देती ज सुंदरेति भक्त प्रियेति सुख देती फल प्रदेति विद्या परेति धरेति प्रयत स्तुवन्ति देव्यो गणेश वर्धो भव नित्यमेव। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्व रूपाय सब रूपाय ब्रह्मदाणे भक्ति पीराय देवाय नमस्तो विनायकः। नमस्ते मूषिकारुण शुभ करणाय नमः। नमः कात्यायनी पुत्र
लंबकर्णाय च नमः गजदंतं विपादमनं विद्या बुद्धि विलक्षणम् देहि में पुत्र सौभाग्य देहि में सुख संपदा इच्छा निसंदीप देवन विनायकेश्वरम शत्रु दुष्टांच किंचिदम दुर्जन नाशे च अखिलः पेशा दंडितार्थ प्रार्थितम गणेश्वरम नाशम सर्व विघ्नानि कल्याण मेत प्रेतदा लंबोदरम सतम मोदक प्रिय निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धिबुद्धि सत्ता जिन्मा गणपते नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। महाराज स्वामी ने अभी 16 प्रकार की पूजा जो है वो संपन्न की, जो कि विवाह के कार्य के लिए अति उत्तम है। विघ्नहर्ता की पूजा हमने संपन्न इसलिए करवाई है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर कोई खामी रह गई हो तो कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, इसके लिए हमने गणेश पूजा संपन्न करवाई। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर रमेश वाकवानी ने एक दुल्हन के माँ बाप का किरदार अदा किया। 16 खाने पड़े हैं, उन 16 खानों में आप लोगों को थोड़ा जल छांटना है, थोड़े चावल छांटने हैं, थोड़े फूल और अगरबत्ती दिया और भोग हमने उसमें लगा दिया। अच्छा, अब जो माता पिता हैं उनमें से जो पिता हैं वो जो 16 सुपारियां 16 ग्रहों में रखी हुई हैं, आपने उन पे थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है, चावल उसमें रखने हैं, फूल उसमें रखने हैं। हर मंडप में महाराज ने पहले ही पाठ सजा रखा है, 16 सुपारियां वहाँ पर हैं। आपने उन 16 सुपारियों पे थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है, चावल उसमें रखने हैं और फूल चढ़ाने हैं। अगरबत्ती दिया का धूप भी लगाएं। पापा कैसे मानते हैं? ओम मां कुलदेवी, अपने कुलदेवी का नाम बता दो, उनको कुलदेवता का नाम लेके भी पूजा करे। नहीं पता तो हिंगलाज माँ का नाम ले सकते हैं। कुलदेवी हिंगलाज माता, गणेश गौरी पद्मा तम पूज्य तम कोष्ठे तम गणेश वादम ऊपर से मारो तो कैमरा नीचे लटका है। ओम गणेशाय नमः गणेशाय आवाहयामि तम गौराय नमः गौराय तम पद्माय नमः पद्माय तम संजय नमः संजय आवाहयामि तम वेदाय नमः वेदाय आवाहयामि तम सावित्रे नमः सावित्रे आवाहयामि तम विजयाय नमः विजयाय तम जयाय नमः जयाय तम देवसेनाय नमः देवसेनाय सोदाय नमः सोदाय सोवाय नमः सोवाय आवाहयामि तम मात्रे नमः मात्रे आवाहयामि तम लोकमात्रे नमः लोकमात्रं दित्ते नमः दित्ते तम पुष्टे नमः पुष्टे नमः पुष्टे आवाहयामि तम नमः हिंगलाज माता पूज्यता नमः ओम गौरी पद्मा सती पिता सावित्री पिता सुमात्रिका नमः। ओम राधा सुमित्रा ओम ब्रह्माई महेश्वरी द कौमारी द वैष्णवी वाराय चहाँ चतुर्धाणी चामुंडा सतमात्रा प्रथम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंड घंटेटी कुसुमाणी चतुर्कम पंचमं दशकंद माते षष्ठम कात्यानि च शतम कालातिष्ठ महागरुडाष्टमं नवम सिद्धिराति नव दुर्गा प्रकृतिता ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल दुर्गा क्षमादाति सौदा स्वाहा नमोस्तुते भद्र पुष्पम बलम जमृगणत माचित बलम रूपम देहि जयन देहि भाग्य भद्र पुत्रान देशो मातृका विनमः उदान मक्षांतर पुष्प दुपम दीपम नैव पंचोपचारे पूजन नमः प्रेताम नमः प्रेताम नमः। मगर मंडप में देखे दुल्हन हमेशा दूल्हे के सीधी तरफ बैठती है, अगर कोई गलत बैठा है तो आप उसको सही बिठा देना। दुल्हन दूल्हे के सीधे हाथ की तरफ बैठती है। कोई भी हवन यज्ञ किया जाता है या पूजा की जाती है तो पत्नी जो हमेशा उसके पति के सीधे हाथ की तरफ बैठती है। छेड़ा छेड़ी बांध ले, कोट कुंवर जो छेड़ो छेड़ी पलो पली बतो, ये गठबंधन कर ले। ओम समजंतु विश्व देवा
समानां ब्रह विद्यामितं नवम मातृश्वा दादसं दृश्य ददातु नम गणाधिपे नमस्कृते उमा लक्ष्मी सरस्वती नम पंत्या रक्षणार्थ पठ्य ग्रंथ करोम्यम। छेड़ा छेड़ी बांधने के बाद कन्यादान के लिए माता पिता कन्या के जो है लड़की के वो हाथ में जल लें। अब दुल्हन के माता पिता जो है वो कन्यादान के लिए हाथ में जल ले लें। दवा वठो दवा करो था पांजो गोत्र जो पांजी नुख साथ वठे पांजो नालो वठे कि मां अज कन्यादान कयां तो ओम अमुक गोत्र अमुक नाम जो नाम है अपना नाम ले ओम ब्रह्मलोक प्राप्ते कन्यादान प्राप्ते कृष्णतम पवित्रातम से लक्ष्मी नारायण प्रत्यते कन्यादानम करिष्ये। फैसल ईदी साहब और भाभी का हम पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। फैसल ईदी साहब 19 सालों से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले बड़े बाबा अब्दुल सत्तार ईदी साहब पहले प्रोग्राम से हमारे साथ थे और आज ये 19वां प्रोग्राम है। और बाबा के बाद फैसल भाई और भाभी का ये 19वां प्रोग्राम है। फैसल भाई का 8-10वां होगा मगर भाभी का ये 19वां प्रोग्राम है। जब बड़े ईदी साहब आते थे तब से उनके साथ आती है और 19 साल। अभी मैंने कहा कि इतनी देर हुई है पहुंचे नहीं है तो मैंने फ़ोन किया। अभी मैंने फ़ोन किया तो वैसे मैं उठाता नहीं हूँ, अभी फ़ोन किया मैंने कहा अभी पहुंचे नहीं है तो पता चला कि वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अल्लाह आपको जिस किस्म की आप इंसानों की ज़िंदगी बढ़ाते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं तो अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे के इंसानों की आप खिदमत करें। और जिस तरीके से आप हमारे साथ मंडप में बैठ के शादी कराते हैं तो मैं सब जोड़ों की तरफ से इस कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश भाई और तमाम जितने भी यहाँ पे शुरा है और दूल्हा दुल्हन है उन सबको मुबारक हो। और हमें खुशी होती है आप पे शामिल होने की। हम ये नहीं भूलते कि हमारे आबा व अजदाद भी आप ही की कम्युनिटी से थे और हमें खुशी होती है आप लोगों के साथ बैठने से। इन नए जोड़ों को हम मुबारकबाद देते हैं और इनकी नेक तमन्नाओं के लिए दुआ गो है कि अल्लाह इनको खुश रखे और कामयाब ज़िंदगी बसर करें। ये बात। थैंक यू जय राधा माधव जय बंसी बिहारी जय राधा गोविंद जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बंसी बिहारी जय राधा गोविंद जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बंसी बिहारी जय राधा गोविंद जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बंसी बिहारी जय राधा गोविंद जय कुंज बिहारी। बोल श्री शेरावाली माता की, बोल श्री अम्बे माता की, बोलो बम बम भोलेनाथ की,
बोलो सनातन धर्म की, बोलो सर्वे संतन की, बोलो अपने अपने गुरुदेव की, बोलो अपने मात पिता की। आयो लाल सभी चो झूले लाल। इस मौके पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन जनाब डॉक्टर रमेश वाकवानी ने सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो और सदर जनाब आसिफ अली जरदारी का तहे दिल से शुक्र अदा किया। हाणे हवन सभिनी जगाए छॾियो हूंदो त असां हवन कयूं था, जेको स्वाहा असां चवंदासीं तॾहिं स्वाहा में आहुति विझणी आहे। तिर जव जेको तव्हां वटि रखियल आहिनि, ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, अब स्वाहा करते जाए। इदम इंद्राय नमः, ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। पहिरीं तो ॻाल्हि आहे जेको हवन कुंड आहे, हवन यज्ञ आहे, उहो भॻवान जो मुंहुं आहे, भॻवान जो वात आहे। असां पंहिंजे वात में घणो नथा विझी सघूं त हुन में बि घणो न विझणो आहे। घणो विझण सां उल्टो पाप चढ़े थो। तंहिंजे लाइ एतिरो ई विझणो आहे जेको स्वीकार करे। घणो विझंदासीं स्वीकार बि न थींदो, न उल्टो पाप चढ़ंदो। तंहिंजे लाइ थोरो थोरो विझणो आहे, ज़रूरु ज़रूरु। अब हवन की सामग्री को थोड़ा थोड़ा करके आप हवन में डालेंगे, एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे। स्वाहा कौन है हमको पहले ये पता नहीं है। बहुत से लोगों को स्वाहा कौन है। स्वाहा जो है अग्निदेव की पत्नी का नाम है। अग्निदेव जो है वो उनका काम स्वाहा का है कि जो आहुति जिस देवता के निमित्त दी जाती है, जैसे गणेश के निमित्त हम लोग बोलेंगे गणेश स्वाहा, तो गणेश को जाके वो स्वाहा हो जाएगी स्वर्ग लोक में, जहाँ गणेश लोक में जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता को जाके वो आहुति पहुंचाती है। अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, एक है स्वाहा, एक है सौदा। स्वाहा जो है वो शुभ कार्य में ली जाती है, शुभ हवन में, और सौदा सिर्फ पितरों का खाना ले जाती है। पितर जो हमारे गुजर गए उनका खाने के लिए स्वाहा नहीं बोलेंगे, उनको खिलाना है तो हम उसको सौदा बोलेंगे। तो अभी हम लोग हवन करें शुभ कार्य के लिए, यहाँ स्वाहा का उच्चार करेंगे। ओम अवग्नादम च दिशादगम प्रमुद्यम स्वाहा। स्वाहा जरूर बोलना है, स्वाहा नहीं बोलेंगे तो आहुति नहीं जाएगी। और आहुति देते जाए। और आहुति घी की आहुति डालने के बाद थोड़ा कतरा उसमें कटोरी में पानी में डालना है आपको। ओम प्रमुद्यम स्वाहा छठो उनमें दीजो। ओम यशात्रतम देहि मेकजम घूम स्वाहा दमग्ने ऐसे नमः। ओम ये तन जलताद मंदम चंद मृदुकृते स्वाहा इदम मृदुकृते नमः। ओम अदितम आदित्य शाम स्वाहा इदम अरुणाच नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्नि सृष्टि कुर्ते स्वाहा इदम अग्नि सृष्टि कुर्ते नमः। जब स्वाहा कहा जाए आपने आहुति डालनी है, तो स्वाहा भी बोलना है, और स्वाहा भी बोलना है। ओम ऋचादानां ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा वार्जत गंधर्वान्। ओम ऋचादनतमदिनां ताम्बे स्वाहा इदं ऋचमद्भ्य। ओम सा गोमितादनुशतं ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा इदं अर्च गंधर्वा। ओम सा गोम विषनाम अर्चनां ताम्बे स्वाहा इदं अर्चाशोभ्य। ओम सुप्रणोदं सुरश्मितं गंधर्वात् ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा वार्जतं चंद्रमसे गंधर्वात्। ओम सुप्रणोदं दुर्जतं न विघ्नं ताम्बे स्वाहा इदं दक्षिणातृत बेगुणपेतं विश्वरतवातानां ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा वार्जन्द्रमुखवाताय। ओम विश्वरतवातानां ताम्बे स्वाहा इदं मृदभ्य। ओम भुजो सुगुणतं गंधर्वात् ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा वार्जम जपा गंधर्वा। ओम भुजो सुगुणतं स्तवनं ताम्बे स्वाहा इदं दक्षिणास्तवाद्भ्य। ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्व ब्रह्मचत्रपादो तस्मै स्वाहा इदं प्रजापति विश्वकर्मा गंधर्व। ओम प्रजापति विश्वकर्मण तमेन विष्णुनां ताम्बे स्वाहा कृष्णतमिष्टभ्य। ओम चिंत स्वाहा इदं चिंतां चित्ते स्वाहा इदं चित्ते। ओम आकुंत स्वाहा
इदमाकुतो महाकुच्चै स्वाहा इदमाकुतो विगच्चै स्वाहा इदं विगते उमेगच्चै स्वाहा इदं विगच्चै उमंशै स्वाहा इदं मंशं चक्रेम्बे स्वाहा इदं चक्रेम्बे दर्शाय स्वाहा दर्शां भ्राजै स्वाहा भ्राजै पौर्णमाश्चै स्वाहा इदं पौर्णमाश्चै रन्त्रे स्वाहा इदं रन्त्राय ओम प्रजापति तपा भूव स्वाहा इदं प्रजापति जनेन्द्राय ओम अग्नि भूतानंद ब्रह्मचत्राद प्रदेविता गुम स्वाहा इदम अग्नि भूतानंद प्रदेव्य ओम इंद्र देष्टानंद ब्रह्मचत्राद ब्रह्मा गुमराज स्वाहा इदम इंद्र देष्टानंद प्रदेव्य ओम यम पृथ्वीनाद ब्रह्मचत्र देविता गुम स्वाहा इदम यम पृथ्वीनाद प्रदेव्य ओम वायु नक्षनाद देविता गुम स्वाहा इदम वायु नक्षनाद सूर्योदयम देविता गुम स्वाहा इदम सूर्योदयम चंद्रमा देविता गुम स्वाहा दक्षिणाधिपतिभ्य ओम बृहस्पति ब्राह्मणाद देवितागुम स्वाहा इदं बृहस्पति ब्राह्मणाधिपति मित्र सत्य देवितागुम स्वाहा इदं मित्रे सत्यनाधिपतिभ्य ओम वर्णोपाधिपति ब्रह्मचत्र देवितागुम स्वाहा इदं वर्णोपाधिपतिभ्य ओम समुद्रत्र देवितागुम स्वाहा इदं समुद्रत्राधिपतिभ्य मन्य साम्राज्यपति देवितागुम स्वाहा इदं मन्य साम्राज्यपतिभ्य ओम सोममुखनाधिपति ब्रह्मचत्र देवितागुम स्वाहा इदं सोममुखनाधिपतिभ्य ओम सवित प्रसन्नाधिपति देवतागुम स्वाहा इदं सवित प्रसन्नाधिपतिभ्य ओम रुद्र पशुनाधिपति ब्रह्मचत्र देवतागुम स्वाहा इदं रुद्र पशुनाधिपतिभ्य ओम तविशर्पण देवतागुम स्वाहा इदं तविशर्पणाधिपतिभ्य ओम विष्णु पर्वताधिपति देवतागुम स्वाहा इदं विष्णु पर्वताधिपतिभ्य ओम मरुद गणानाधिपति देवतागुम स्वाहा इदं मरुद गणानाधिपतिभ्य ओम पितृ पितृ देवतागुम स्वाहा इदं पितृदेवेभ्यः ओम अग्निरेता प्रथम देवता गुमोसोतम श्रोतान स्वाहा तमग्ने ओम मानदर्तम दीर्घमायुतम वर्षातम गुम स्वाहा तमग्ने ओम स्वस्ति अग्नातम निवातम पृथ्व्यातम विश्वानि तम महिजेन्द्र वर्षांतम तस्मत् देव चित्रम गुम स्वाहा इदमग्ने ओम सुकृतम वरदा हायरन्तु आयुतु पायतु मनो अभयं कुर्वन्तु स्वाहा इदं व्यवस्था ओम परम मृत्यु रहित पंथात तमेत देवानां तम प्रवित प्रजा घुमरुद विराट स्वाहा इदं व्यवस्था ओम अमृत तमापते स्वाहा इदं अर्मणे अग्नि ओम मनादृत घुम स्वाहा इदं अग्नि ओम महामा समृद्धतम ममात तुम्भ्यतम समितं घुम स्वाहा इदं अग्नि कृष्णे रजात वर्तमान सुमदीवयानि गुणानि पश सूर्याय नमः स्वाहा सूर्याय नमः इदं चित्र ब्रह्म कुमराजं सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम अग्निमृत जनमत्यं भौमाय नमः स्वाहा इदं भौमाय नमः ओम उत्साहनितं पूर्वसमुदाय नमः स्वाहा इदं मुदाय नमः ओम बृहस्पति मानकं बृहस्पति नमः स्वाहा बृहस्पति नमः मनासु शुक्राधिपतं शुक्राय नमः स्वाहा इदं शुक्राय नमः ओम शक्नो देवी नमः शनिचराय नमः स्वाहा शनिचराय नमः ज्ञानतं पूर्वस रावे नमः स्वाहा इदं रावे नमः ओम केतुगुणं पूर्वस केतवे नमः स्वाहा केतवे नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणि बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ईश्वराय नमः स्वाहा इदं ईश्वराय नमः ओम उमाय नमः स्वाहा इदं उमाय नमः ओम स्कंदाय नमः स्वाहा इदं स्कंदाय नमः ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदं विष्णवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम यमाय नमः स्वाहा इदं यमाय नमः ओम कालाय नमः स्वाहा कालाय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा चित्रगुप्ताय नमः ओम अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम अद्भ्योय नमः स्वाहा इदं अद्भ्यो नमः ओम पृथ्वे नमः स्वाहा इदं पृथ्वे नमः ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदं विष्णवे नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम इंद्रणे नमः स्वाहा इदं इंद्रणे नमः ओम प्रजापते नमः स्वाहा प्रजापते नमः ओम सर्पभ्यो नमः स्वाहा सर्पभ्यो नमः
ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः ओम गणनाथ तव गणपति घुम मवामहे पिरनाथ तव पिरिपति घुम मवामहे निधिनाथ तव निधिपति घुम मवामहे ओम नमामि गर्भदं श्री गणेशाय नमः स्वाहा गणेशाय नमः दुर्गा ओम अम्बे अंबिके बालिका नमस्तामि ओम दुर्गाय नमः स्वाहा दुर्गाय नमः ओम वायवे नमः स्वाहा वायवे नमः ओम अंतरिक्षाय नमः स्वाहा ओम अंतरिक्षाय नमः ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। पैरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। श्री युतोद श्री जुदोद गज गणोद गज मुखोद गंभीर विद्या गणि कौरो पुत्र तमारि सुत गोविंदम उजातम चित्र जनम विवाद मंगलम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना च गोदावरी नर्मदा कावेरी तम सूर्य तम इंद्र तम जनम वेदिका तम क्षिप्राद्रतम निगतम गुणत गुणवंत मंगलम लक्ष्मी कौस्तुंभा गावद काम दुना सुरजतंबारंबादिगनाथ अश्वतम जमकतम जसुता हरिधन शंकद विषयतम जामृत रत्नानि चतुर्प्रति गुण मंगलम अय ब्रह्मादम अन्नतम स्तवैतम शतामंगा ज्ञानयोगिनम तस्मै नमः महादेव तस्मै नमः ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति उग्रतम नितम गुणांत कृतंत्र गुणवंत मंगलम। तीन फेरे लड़की के हो जाए तो फिर वो खड़े हो जाए। जब तीन फेरे लड़की के हो जाए तो फिर खड़े हो जाए। यहाँ से बैठे थे खड़े हुए थे उसी जगह पे रुक जाए। तीन फेरे यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब जहाँ पर आप पहले बैठे थे वहीं पर आपने खड़े रहना है। अब लड़का आगे होगा चौथे फेरे में तो मोक्ष का फेरा है। चौथा फेरा है जिसमें लड़का आगे होगा और लड़की पीछे चलेगी। लड़का आगे चलेगा। ललाटे वक्षस्थले तम लोचनानकृतम कंकणतम वेणु कंकणम सर्वांगतम हरिचंद्रतम मुक्तावलिम गोपानतम तम विदेह विद्यावतम गोपालुडामणि ब्रह्म जगतम शतम कंतम जात्र विद्यानाम गुणत मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम करता जाए तनवारी। उसे खुलवा दे। मांग भरेगा दूल्हा दुल्हन की और मंगलसूत्र पहनाएगा। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा और उसमें मंगलसूत्र पहनाएगा। भरत आप गाना चला दे। भरो मांग तेरी भरो, ये गाना चला दे। ओम सुमंगले मधुरिमा समेतं पश्यतं सौभाग्य दत्वाद यथाद विपरीतनम ओम सौभाग्यं शुभं भवन्तु तुमग्ने सुष्टिकृतमग्ने सुष्टिकृते नमः। पहले मांग भरे। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाए, मांग भरे। मंगलसूत्र पहना है। मंगलसूत्र अब मंगलसूत्र पहनाए। दिखेगा कैसे? उठ के वरमाला, उठ के वरमाला। मंगलसूत्र पहनाए। दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। इसका सेहरा पकड़ लो यार। मंगलसूत्र पहनाओ, वरमाला खड़े हो जाओ। मांग भरने के बाद दूल्हा दुल्हन की मांग भरे, मांग में सिंदूर लगाए, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाए। पहले मांग भर ले, दूल्हा दुल्हन की मांग भरे, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाए। मुझे बताए राम से चल के
जी, फिर दूल्हा पहनाएगा। मंडप में, हर मंडप में वरमाला पहले पहुंचा दी गई है। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएगी, फिर वर कन्या को वरमाला पहनाएगा। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाए, अब वर कन्या को वरमाला पहनाए। और दोनों बैठ जाए। अब बैठ जाए। बैठ जाए जैसे पहले बैठे हुए थे। अभी हम लोग वचन सुना रहे हैं। 7 वचन जो होते हैं स्त्री के, पत्नी के, जो अपने पति से मांगती है, तो मैं पत्नी की तरफ से मैं वचन यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ। पति को हर वचन के आखिरी में बोलना है स्वीकार। अभी महाराज स्वामी जो है वो वचन बोलेंगे और वर को, दूल्हे को जो है वचन के आखिर में बोलना है स्वीकार। स्वीकार माने कबूल। स्वीकार का मतलब कबूल करना। तो पहला जो वचन है, पत्नी अपने पति को कहती है, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान मम संग नाद करो यदि आऊंगी तो वाम तुम्हारे अंग। माने तीर्थ पे जाओ, चाहे व्रत रखो, चाहे उद्यापन करो, चाहे हवन यज्ञ करो, उस वक्त मुझे अपने साथ रखो। अगर ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके साथ आने के लिए हूँ तैयार। आप पूरा बोले स्वीकार। क्योंकि बिना हवन यज्ञ के कोई स्त्री के बगैर नहीं हो सकता है। जैसे राम जी ने सीता को वनवास भेज दिया था, तो सोने की सीता बना के उनको हवन यज्ञ में बिठाना पड़ा। मतलब स्त्री के बगैर, पत्नी के बगैर कोई भी हवन यज्ञ नहीं हो सकता है। और दूसरा वचन, यदि तुम देवों को जावे पितरों को कहा कवे तो मुझे संग आऊंगी तब सवे। माने अपने देवता के निमित्त जो भी खिलाते हो, भोग लगाते हो, देते हो, अपने पितर के निमित्त जो भी गुजर गए हैं आपके पितर, उनको जो भी खिलाते हो, भोग लगाते हो, दोनों वक्त मुझे अपने साथ रखो। ये वचन है स्वीकार। तो मैं आपके साथ आने के लिए हूँ तैयार। पूरा बोले स्वीकार। अब तीसरा वचन जो है, परिजन पशुजन का पालन है स्वीकार, वहां में आने को तैयार। माने परिजन माने पराई अमानत, कोई आपके पास रख के जाता है। अभी तो लिखा पशुधन, पशु माने जानवर। पहले जमाने में लोग जानवर पालते थे, दूसरे काम जाते थे तो पड़ोस में बोल के जाते थे, भाई हमारी गायें बकरियां वैसे इनका ख्याल करना, इनकी संभाल करना। तो इस तरह मेरे पराई अमानत कोई आपके पास रख के जाता है, चाहे पैसा हो, चाहे जानवर हो, तो उसकी संभाल करनी है, उसकी रक्षा करनी है, अगर उसकी हिफाजत करनी है। ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार। चौथा वचन जो है, पत्नी कहती है, आवे वे धन दान में मुझ में विचार करोगे आऊंगी तब सवे। हमारे फेरों की कोई अहमियत नहीं है, शास्त्र में फेरों की अहमियत कोई नहीं है। ये सतपति, जिसको हम लोग 7 वचन कहते हैं, इसका ही बहुत महत्व है। अगर ये नहीं किसी ने बताया, किसी पंडित ने, माने उसकी शादी नहीं हुई है। हमारा शास्त्र ये कहता है। इस वचन को जब तक पत्नी स्वीकार नहीं करती है, वो पत्नी नहीं है उसकी। तो ये चौथा वचन है, आवे वे धन दान में मुझ में विचार कर जो आऊंगी तब सवे। माने आवे माने आमदनी, व्यय माने खर्च। क्या आमदनी है, क्या खर्च है, क्या धन, पैसा आता है, क्या धान्य, अनाज आता है। मुझ में विचार लो, मेरी सलाह लो, मुझे बताओ। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब है हिस्सेदार, पार्टनर, भाईवार, अगो सुख दुख की साथी। उसको हर बात शेयर करनी है, उससे कोई बात छुपानी नहीं है। तो ये चौथा वचन में कहते हैं कि भाई आपको जो आपकी आमदनी है, जो आपका खर्च है, जो आपको धान आता है, अनाज, जो आपके पैसा आता है, धन, उसमें मुझे विचार करो, मेरी सलाह लो, मुझे बताओ। ये वचन स्वीकार, तो मैं आपके साथ आने के लिए हूँ तैयार। पांचवा वचन है,
मंदिर बाग ताड़ाप कुक्का का निर्माण पूजन निज जान। मंदिर बनवाओ, बाग बगीचा बनवाओ, तालाब खुदवाओ, कुआं खुदवाओ, कोई भी ऐसा धर्म काम करो। आज ये काम सब खत्म हो गए, क्योंकि हम लोग जो मंदिर देख रहे हैं वो भी किसी ऐसे महात्मा लोगों ने बनाए हैं, मगर आजकल ऐसे चीजें नहीं है। तो ये कि शास्त्रों में तो जरूर है कि भाई कोई तालाब बनाता है, कोई जानवरों के पीने के लिए पानी का बंदोबस्त करता है, कोई पक्षियों के दाने के लिए कोई उसका बंदोबस्त करता है, कोई हवन यज्ञ कुंड बनाता है, कोई मंदिर बनवाता है। कोई धर्म के काम में अगर कोई ऐसा धर्म का काम करो तो मुझे अपने साथ रखो, पत्नी कहती है। ये वचन स्वीकार तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार। छठा वचन, करो यदि तुम नाथ क्रिय विक्रिय काम, अपने देश विदेश आऊंगी जवान। माने पत्नी को कहती है, नाथ आप लेन देन का कोई काम करते हो, चाहे इस देश में चाहे दूसरे देश में। इधर लिखा हुआ है देश विदेश। देश विदेश का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसा कोई आप काम करते हो, कारोबार करते हो, तो मेरी सलाह लो, मुझे बताओ। तो ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। सातवां और आखिरी वचन जो स्त्री का है वो कहती है, सुनो सातवीं शर्त ये, पर नारी का संग नहीं करोगी जब आऊंगी जवाम तुम्हारे अंग। माने पत्नी कहती है दूसरी स्त्री का, दूसरी औरत का मन में भी ख्याल नहीं लाना है। ये वचन है स्वीकार तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार। तो ये पत्नी के 7 वचन हुए, मगर पति के भी वचन है जो कोई किसी को पता नहीं है। पति के भी वचन है जो पति अपने पति को पत्नी को बताता है, तो उसमें पत्नी को ध्यान देकर सुनना है कि उसको उसके क्या क्या नियम है। आजकल पति विदेश चला जाता है, परदेश चला जाता है, तो पत्नी श्रृंगार कर रही है, मेकअप शेकअप कर रही है, बाहर घूम रही है। ये हमारा शास्त्र नहीं कहता। किसके लिए श्रृंगार कर रही है? जब उसका पति नहीं है, पति दूसरे मुल्क में बाहर है, पति के किसको दिखा रही है? ये हमारा वो पतिव्रता स्त्री नहीं कहलाएगी। तो हमारे यहाँ पति अपनी पत्नी को कहता है, मेरे चित्त तुम समान कर लो अपना चित्त, आज्ञा मेरी में रहो, भोगो मेरा वित्त। माने मेरी सोच जैसी करो, अपनी सोच मेरी आज्ञा में रहो, मेरे कहने में रहो। जो मैं कमा कर ला कर देता हूँ उसी में अपना घर चलाओ और खुश रहो। ये पति का पहला वचन। दूसरा है पतिव्रता बने प्रिय, करो यदि करूंगी तो काम, तेरा वचन निभाऊंगा पान आराम। पतिव्रता बनकर तुम रहोगी। माने सीता माता से बढ़कर तो कोई पतिव्रता मैं समझता नहीं है, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष जो वनवास में बिताए और रावण के पास उधर लंका में रही, तो उसने किस तरीके से रही, कितने रावण ने उसको जो है लालच दी कि भाई तुमको मैं रानी बना के रखूंगा, तुमको इतने सुख दूंगा, ये दूंगा, तुम मेले में रहो, ये क्या साधु जैसा वेश बनाया हुआ है। तो मगर उन्होंने बोला नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। एक ही पति को अपने मन में धारण किया हुआ है, दूसरे को किसी के मन में अपना धारण नहीं कर सकती। तो माने पति बोलते जब वनवास जा रहे थे रामचंद्र जी, तो राजा दशरथ ने बोला कि तुम जंगल में कहाँ रहोगी, कहाँ भटकोगी? बोला नहीं, मेरा पति उधर घास फूस पे सोएगा और मैं इधर महल में पलंग पे सो। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे पतिव्रता स्त्री के ये नियम होते हैं कि पति के सुख दुख में उसका साथ देना। तो पतिव्रता बने प्रिय, माने पतिव्रता बनकर अगर तुम रहोगी तो ही मैं तुम्हारे सातों वचन निभा सकूंगा और इसी में होगा सुख और आराम। तीसरी बात पति कहता है, मेरी आज्ञा के बिना सौम्यपान उद्यागण पुत्र कर गए मुझको न अपना मान। माने मेरी आज्ञा के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करना है, पितरों को देना, देवताओं को देना। इधर तुम उनको समझते हो तो मेरी आज्ञा के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करना है। तब पत्नी कहती है चौथे वचन में, जाऊंगी यदि जो तुम नहीं बनकर ममन कुल, माने आपकी आज्ञा के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। पतिव्रता बने करा करो मुझे पति गुरु, माने पतिव्रता बनकर आपके सारे कार्य करूंगी। फिर आखिर में पति कहता है, मानूंगा कल्याणी, तभी मैं तुमको समझूंगा कल्याणी। इसी में हित जानना, माने इसी में तुम्हारा फायदा होगा, नहीं तो होगा हानि। नहीं अमल करोगे
वचनों पे तो होगा हानि नुकसान। हरिओम शांति। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, भगवान के पांव पड़ के अपने जो माता पिता इन्होंने कन्यादान किया है उनके भी माँ पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। अच्छा, एक जरूरी ऐलान सुने। मेरे पास स्टेज पर एक बच्चा आया हुआ है, ये किसी भी माता पिता का है तो वो यहाँ आकर ले जा सकता है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है जरा बच्चे को फोकस करें। पाकिस्तान हिंदू समाज समाचार एक सोशल मीडिया चैनल है। पाकिस्तान हिंदू समाज समाचार का मकसद समाज में हो रही अनेक गतिविधियों को अच्छे ढंग से पेश करना है। आप भी पाकिस्तान हिंदू समाज समाचार का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। धन्यवाद। अब दूल्हा दुल्हन जो है वो अपने माँ बाप से आशीर्वाद